नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ 2022 के खेल पर। कॉमनवेल्थ गेम, दरअसल हम अगर पिछले बार की बात करें 2018 की, तो भारत इसमें करीब 6 पदक कम जीता है, लेकिन टोटल पदक की अगर हम बात करें तो 61 पदक इस बार जीते हैं भारत ने। पिछले बार ये पदकों की संख्या थी 66। इस बार हमने 22 गोल्ड जीते हैं, 16 रजत है और शेष ब्रॉन्ज की हम बात करें। इसमें मैं चर्चा की शुरुआत में इतना भर जोड़ूंगा कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में तीरंदाजी और निशानेबाजी भी थी और भारत तीरंदाजी और निशानेबाजी में काफ़ी पदक जीतता रहा है। उन दोनों खेलों के नहीं होने के बाद भी 61 पदक जीते हैं, इसलिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई बहुत सारी। लेकिन सबसे जो थोड़ी सी दुख वाली बात थी वो ये कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी में हमारी लड़कियां, बेटियां और लड़के दोनों ही फाइनल नहीं लेकर आ पाए। यानी सिल्वर हमने जीता है, रजत पदक जीता है। अगर हम मेंस की बात करें हॉकी में, तो आज ऑस्ट्रेलिया से हमारा मुकाबला हुआ है और उस मुकाबले में हम 7 गोल से हारे हैं। सबसे दुखद ये है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी और उसमें 7 गोल से बुरी तरह हारे हैं। ये थोड़ी सी दुखद है। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान, पूर्व कप्तान ब्रजेश तोमर जी, डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर गौरव मेहरा जो फिजियोथेरेपिस्ट है, खासतौर से स्पोर्ट्स को लेकर। तो चर्चा की शुरुआत मैं सबका स्वागत करूंगा और शुरुआत करूंगा गौरव जी आपके साथ। गौरव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है, बताइए। दरअसल खेल के लिए फिटनेस बहुत जरूरी होती है, चाहे वो कोई सा भी खेल हो। टेबल टेनिस की बात करें, बैडमिंटन की, हॉकी की, फुटबॉल की, क्रिकेट की। तो इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय खिलाड़ियों की जो फिटनेस थी, जो आपको दिखा और जो आप कराते हैं खिलाड़ियों को, उसमें आपको भारत का लेवल कहां तक ठीक लगा? क्योंकि सारे परफॉर्मेंस, सारे पदक फिटनेस पर बहुत डिपेंड करते हैं। देखा होगा कि फिटनेस अभी जो दिख रही है खिलाड़ियों की जी, वो बहुत अच्छी, काफी हाई लेवल की है। पहले कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो अभी हमारा प्लेयर जो दिखता है फिट दिखता है, वो हारे या जीते, लेकिन उसकी फिटनेस अभी काफी अच्छी है। जी, हम डाइट को लेके कंसर्न है, हम फिटनेस को लेके कंसर्न है, उनकी बायोमैकेनिक को लेके कंसर्न है। हर जितने भी फिटनेस जो हमारे लैक थे, जो कमी थी, उन सबको जितना हो सकता है दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी, और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा रहे हैं। प्लेयरों को इतना ट्रस्ट दिला रहे हैं कि साइंटिफिक का क्या रोल है। कोचेस फॉर्म ये लोग कंटिन्यूअसली हम कम्युनिकेट करते हैं ये मैसेजेस कि फिटनेस को लेके कितना कंसर्न होना चाहिए एक प्लेयर को और उसको कितनी जरूरत है जी। और आपने अभी सारे प्लेयर, जितने भी प्लेयर को देखेंगे ना खेलते हुए, काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनको डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि हमें ये इंजरी हो जाएगी या इससे बचने की जरूरत है। वो पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे साथ मेडिकल जो स्टाफ है वो काफी फेथफुल है और उस पर काफी ट्रस्ट है उनको। लेकिन डॉक्टर गौरव, दरअसल पूरा जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स थे, इसमें हॉकी की जो टीम रही है, हॉकी में हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस दूसरे देशों की तुलना में बड़ी अच्छी तो नजर नहीं आई। अगर कॉमनवेल्थ गेम में हमारी ये दुर्दशा है तो फिर ओलंपिक और वर्ल्ड कप में हॉकी टीम कैसा खेलेगी? हॉकी तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, उसको लेकर क्या आपका कहना है? हॉकी में सेम अगर आप दोनों व्यू में बात करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टिसिपेट किया है और फीमेल जो डोमिनेटिंग रहती है ऑस्ट्रेलिया हमेशा, उनके साथ बराबरी में हम शूट आउट में हारे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब हमारा जो बॉयज का गेम है, कभी कभी ऐसा दिन होता है, आज हमारा हार्ड लक था, अदरवाइज हमने हॉकी अच्छी खेली है पूरे टूर्नामेंट में, और आज हमारा हार्ड लक था कि हमको पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला पूरे मैच के दौरान। कि कई बार ऐसा होता है गेम में, हम उसको बैड लक कह सकते हैं अपना। फाइट अच्छी थी, फिटनेस लेवल को कोई कंसर्न नहीं। आप देखोगे कोई भी प्लेयर ने आपको ऐसा नहीं दिखा होगा कि फिट नहीं दिख रहा है या दौड़ नहीं रहा है। कई बार प्रेशर ज्यादा हो जाता है और इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतना प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी काफी फर्क पड़ता है। फिटनेस से लेकिन कोई इश्यूज नहीं दिखे आज गेम में। गौरव जी, दरअसल भोपाल हॉकी का शहर है और यहाँ जब हॉकी के मैच होते हैं ऐशबाग स्टेडियम में, ब्रजेश जी इसको अच्छे से और बता पाएंगे। हालांकि ब्रजेश जी का जो कमांड है, जो महारत है, वो क्रिकेट में, लेकिन भोपाल में हॉकी के बारे में गली गली में जो बच्चे होते हैं वो तक जानते हैं। और जब गेम होता है भोपाल के स्टेडियम में, तो जो दर्शक होते हैं वो बताते हैं प्लेयर को कि इस तरह से खेलिए। तो आज का जो खेल दिखा, जो मेंस का, जो लड़कों का हॉकी था, उसमें जो आपका डिफेंस था वो बहुत वीक था। गोलकीपर पर सारा मामला आ गया था और पूरा जो खेल था वो भारत की
हाफ या डी के भीतर हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो डिफेंस था, जो डिफेंडर थे, वो हमारे इस बार बहुत कमज़ोर थे। मुझे तो लगता है कि एक हिंदुस्तानी के नाते बहुत ही, अगर मैं इमोशनल हूँ तो मैं बोलूँगा कि कोच, मैनेजर, कप्तान सबको बता देना चाहिए और कम से कम 5 साल तक हॉकी के लिए सिर्फ खेल पर ध्यान दें, कोई भी चैंपियनशिप में भाग ना ले जब तक कि वो ऑस्ट्रेलिया के बराबर ना जाए, क्योंकि हम जब भी पिटते हैं ऑस्ट्रेलिया से पिट जाते हैं। गौरव जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस पे मतलब मंथन की जरूरत है, जी। नो डाउट। लेकिन अगर आप कहें कि पार्टिसिपेट ना करें, हमारा हॉकी का अगर आप देखोगे लेवल काफी ऊपर आ गया है जी। पहले से। फिटनेस अगर आप जितने भी गेम आज का गेम को अगर थोड़ा सा हम अवॉइड करें तो आप देखोगे हमने ओलंपिक में भी अच्छा परफॉर्म किया है, ओलंपिक में मेडल टैली में रहे हैं, उसमें भी हमने डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। हमने हर कॉम्पिटिशन में खेला है। हम सिर्फ एक टीम को लेके, एक कंट्री को लेके कभी नहीं चलते। हम अपनी फिटनेस लेवल को लेके चलते हैं, हम अपने गेम को लेके चलते हैं। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण रहा है आज का दिन, हमारा डिफेंस थोड़ा सा रहा है, और थोड़े मैच के दौरान मनप्रीत को भी जो है हमने मिस किया, उसको भी करने में चोट लगी, थोड़ी सी थोड़ा सा हिट हुआ, उसकी वजह से हम लोग थोड़ा लैग करे, गेम में वापसी नहीं कर पाए। क्योंकि हमेशा जो गेम होता है ना, अगर एक भी गोल हमें मिल जाता तो मोमेंटम बन जाता। बिल्कुल, बस वो मोमेंटम हम मिस कर गए पूरे टूर्नामेंट में, पूरे मैच के अंदर। में हम ऑस्ट्रेलिया की टीम में घुस ही नहीं पाए तो मोमेंटम तो मिलेगा नहीं। लेकिन आपने बहुत सारी जानकारी दी कि फिटनेस को लेकर, हॉकी को लेकर। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप IND24 से जुड़े। ब्रजेश तोमर जी, मामला हॉकी का इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान हॉकी के मामले में, क्रिकेट में बड़ा टची होता है। आपको क्या लगता है कॉमनवेल्थ में जो कुछ लिया, मैं सिर्फ 22 लोग जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया उनका नाम जरूर पढ़ना चाहूँगा। मीराबाई चानू, जेरमी लालरुंगा, अंचिता शेवली, महिला लॉन बॉल टीम भी हमारी जो गोल्ड लेकर आई है। टेबल टेनिस की पुरुष टीम, सुधीर की हम बात करें, ये कुश्ती के हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश, नवीन, भाविना, नीतू, अमित पंगाल, एल्डाहस, पॉल, निकहत जरीन, शरद श्रीजा, PV संधू, ये बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं। शरद श्रीजा भी बैडमिंटन में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में गोल्ड लेकर आए हैं, और सात्विक चिराग, इन्होंने डबल्स में गोल्ड लिया है। और शरद की हम बात करें, इसने सिंगल्स में भी गोल्ड जीता। तो कुल मिलाकर ये गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर हैं। आप किस ढंग से देखते हैं ब्रजेश जी पूरे इस टूर्नामेंट को, इस कॉमनवेल्थ गेम को? देखिए, मेरा जो सोचना है जी, कि सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि कॉमनवेल्थ में इतना अच्छा प्रदर्शन रहा भारत का जी। और जब टीम जा रही थी तब हमें उम्मीद थी कि रेसलिंग, हॉकी और बैडमिंटन, इसमें हम मेडल जीत सकते हैं। मगर जो सबसे परिवर्तन दिखा कि हमने एथलीट में और लॉन्ग जंप और जिस तरह से इसमें मेडल लिए हैं, तो ये बहुत खुशी का विषय है और पूरा देश प्राउड कर रहा है कि अब इंडिया एथलीट में भी मेडल लाने लगा है। और अभी आप जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फिटनेस की, तो मेरी सोच ये ऐसा है कि जो ये मेडल मिल रहे हैं, ये निश्चित तौर पे फिटनेस बहुत इम्प्रूव हुई है हमारी। और गेम भी, जैसे आज हम ट्रेनिंग के लिए भी बाहर भेज रही है गवर्नमेंट हमको, जी, एथलीट को हमारे, या बाकी गेम जो हैं उसके लिए। और आज जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले हॉकी की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं हॉकी बहुत फॉलो करता हूँ इंडिया की और भोपाल की भी, और बहुत मित्र हैं मेरे उसमें हॉकी के भी। तो मेरी ऐसी सोच है कि निश्चित तौर पर फिटनेस लेवल मेंस हॉकी का तो बहुत अच्छा हुआ है। निश्चित तौर पर आज दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। और ऑस्ट्रेलिया से मैंने पहले भी देखा है कि हम थोड़ा सा, या तो कहना चाहिए कि वाकई उनके अगर कंपटीशन में देखें तो थोड़ा सा फिटनेस लेवल हल्का सा हमारा कमजोर है। मगर निश्चित तौर पर मैं ये तो कहूँगा कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम देखने रात में भी जब हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि नींद नहीं खराब कर रहे। इंडिया बहुत अच्छा कर रही थी सारे खेलों में, और ये देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल, आपने एक बात, मुझे लगता है कि ये सारे हिंदुस्तानियों को दिल की आपने बात की है कि हिंदुस्तान के लोग जब इस कॉमनवेल्थ गेम को देख रहे थे तो रात को 2 बजे तक मैंने भी कई दिन जाकर देखा है, और बड़ा अच्छा लगता था जब हिंदुस्तानी एथलेटिक्स जीतते थे। बैडमिंटन की हम बात करें, उसमें तो बैडमिंटन मैंने क्रिकेट, हॉकी के बाद दूसरा गेम है जिसमें हिंदुस्तानी बहुत टची हैं। अगर हम रेसलिंग की बात करें, इसमें भी मुक्केबाजी की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं कॉमन इसमें हमारा प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिटनेस की जहाँ तक बात थी, उस पर भी काम करने की लगातार जरूरत है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, बार बार हमारा फोकस इसलिए जा रहा है हॉकी पर क्योंकि बहुत बुरी तरह हारे हैं ब्रजेश जी, दिल दुख रहा है। 7 गोल बहुत ज़्यादा होते हैं। वो देश जिसने पूरी दुनिया को हॉकी सिखाई, और वो अपने ही उपनिवेश में जब था, माने इंग्लैंड के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया से लगातार पिट जाना। कॉमनवेल्थ में अगर 41 बार ऑस्ट्रेलिया खेला है तो सिर्फ 1 बार हारा है, 40 बार वो जीता है।
तो इसमें कोई शक नहीं टीम अच्छा खेली। और जो आपने शुरुआत में कहा कि जब टीम जा रही थी तब इतनी उम्मीदें थी कि इतने सारे गोल निशानेबाजी और तीरंदाजी के दोनों गेम नहीं होने के बाद भी हम जीत पाएंगे 61। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर खेल प्रमोटर और सामाजिक कार्यकर्ता सुशील सिंह ठाकुर भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार, धन्यवाद सर। दरअसल हॉकी और क्रिकेट दोनों भारत की आत्मा है। क्रिकेट में तो कोई मौका नहीं मिलता कि हम थोड़ा दिल दुखाएं, लेकिन हॉकी ने बहुत दिल दुखाया। लेकिन जो बात ब्रजेश तोमर जी ने कहा कि हमारे जो दूसरे प्लेयर हैं, एथलेटिक्स की हम बात करें, कुश्ती की बात करें, बैडमिंटन की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि खिलाड़ियों ने हमारा सीना जो है वो चौड़ा कर दिया और सिर जो है गर्व से ऊपर कर दिया। आपकी इसमें राय? जी, मेरा मानना है कि हॉकी जिस लेवल पर हम खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में जी, आज कहीं ना कहीं वो लेवल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं लगा। और मैंने पिछले कुछ वर्षों का जो देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने हम मानसिक रूप से कमजोर अपने आप को पाते हैं। हमने जर्मनी जैसी टीम को हराया, हॉलैंड को हराया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने जब हम खेलते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर पाते हैं। बाकी ओवरऑल रही फिटनेस की बात, तो फिटनेस ऑस्ट्रेलिया की हमेशा अच्छी रही है। ये क्या ऑस्ट्रेलिया फोबिया है हमारे ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया आता तो हम 20-25% तो वैसे ही हार जाते हैं? हम हर टीम को अच्छी तरह से हराते हैं। न्यूजीलैंड वो जर्मनी को हराते हैं, हम हॉलैंड को हराते हैं, मजबूत टीमों को अर्जेंटीना को हराते हैं, लेकिन स्पेन को हराते हैं। उसके बाद लगता है वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन है, हम स्पेन को हराते हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया आती है तो ऑस्ट्रेलिया फोबिया हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी टीम हार जाती है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस अच्छा कहलाएगा, क्योंकि हम भारतीय तो हमें लगता है कि हमारी हर टीम गोल्ड मेडल जीते तो हमारे दिल को एक सुकून मिलता है जी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हॉकी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी भारतीयता को वापस लाना चाहिए। पावर गेम है, पावर गेम के साथ साथ अगर हम भारतीय लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, भारत के कोचेस को इन्वॉल्व करेंगे। अभी हमने गोरों को इन्वॉल्व कर रखा है, वो अपने हिसाब से ठीक है, वो पावर गेम खेलते हैं, उन्होंने पूरी हॉकी बदल दी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास जो लीजेंडरी प्लेयर्स हैं उनको अगर हम साथ में रखेंगे तो कहीं ना कहीं टीम को और ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, यानी पावर के साथ साथ जो कला है, जो एक तरह से कलात्मकता है जो हॉकी की हुआ करती थी, ड्रिबलिंग करना, डॉज देना, वो मुझे लगता है कि उसकी भी जरूरत है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भारत को स्ट्रांग बनाता है। पावर तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन जो भारतीय हॉकी की हम बात कर रहे हैं, एशियन हॉकी की बात कर रहे हैं, वो कलात्मकता अगर इसमें आएगी तो मुझे लगता है कि ये एक बार प्रयोग करना पड़ेगा। भारतीय टीम के जो दिग्गज है वो सोचेंगे, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के नाते आज भारतीय हॉकी टीम के हारने पर दिल थोड़ा सा मायूस और दुखा हुआ है। मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल रंजन जी, किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि बाकी जो क्षेत्र हैं, तोमर जी ने कहा है कि हमारे एथलेटिक्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, कुश्ती के जो पहलवान थे वो बहुत बढ़िया खेले हैं, बैडमिंटन में हमें गजब का काम किया है। आपकी राय पूरे खेल पर? अपना देश जीते तो खुशी होती है, और देश यदि हार जाए तो मन तो खट्टा होता ही है, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन अभी आप देखिए एथलीट्स में और बाकी जो गेम्स में जो आए हैं, वो उन राज्यों से जो लोग जीत करके पहुंच रहे हैं, जो खिलाड़ी जीत के जो पहुंचे हैं, आप उनको देखिए कि वो अपनी दम पर के ही आगे आते हैं और अपनी मेहनत पर ही आते हैं, राज्य सरकारें उनको मदद करती हैं। लेकिन मूल रूप से यदि देखा जाए तो भोपाल हमारा हॉकी का शहर कहलाता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी भी भारत के पूरा के पूरा हॉकी का जो सिलेबस आपके सामने दिखाई देगा वो भारत के ऊपर केंद्रित है। लेकिन कई वर्षों से देखा जा रहा है कि क्रिकेट को लेकर के इतना ध्यान दिया जाता जितना हॉकी पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्रिकेटर्स को जितना सरकारें प्रमोट करती हैं उतना हॉकी के खिलाड़ियों को प्रमोट नहीं करती, तो ये ध्यान यहाँ देते नहीं है। अच्छा देखिए, एक चीज ये है कि जो अपन क्रिकेट खेलते हैं तो पाकिस्तान जैसी हमारे सामने क्रिकेट में मैदान में आता है, जैसी हमारे दिमाग के ऊपर एक असर कर जाता है और वहाँ हार जीत का फासला इतना कम हो जाता है, या फिर कभी कभार तो ऐसा होता है कि हार सुनिश्चित करके इंडिया की टीम बैठ जाती है। ऐसा ही कुछ हॉकी में भी देखने को मिल रहा है कि बाकी जगह से तो जीत करके हम आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे सामने आती है तो हमारे होश उड़ जाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का मनोबल गिरने लगता है। तो ये जो खिलाड़ियों के मन में जो दहशत ऑस्ट्रेलिया को लेकर के चल रही है, इसे किसी न किसी रूप में तो दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेमिना की कोई कमी नहीं है। और ये हाँ एक चीज और देखने को मिलती है कि जो हमारे यहाँ का जो खेल है हॉकी का, उसका ट्रेंड अलग है, लेकिन जो बाकी जो प्लेटफॉर्म पर खेली जाती है उनका ट्रेंड अलग है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हमारी तुलना में मजबूत हो सकते हैं, उनमें स्टेमिना अधिक हो सकती है। तो दोनों चीजें हैं कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से प्रयास करना पड़ेंगे कि जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनका मनोबल ऑस्ट्रेलिया जैसी या ऑस्ट्रेलिया के सामने आकर के कमजोर ना पड़े।
इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है आपने, मैं लौटूंगा आपके पास। दुबे जी, दरअसल ये सारा मामला हॉकी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय खेल और आज हम उसमें शिकस्त हमारी बहुत बुरी हुई है, तो इसमें सारी बात आ रही है मनोविज्ञान पर। जो टीम की साइकोलॉजी है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का जो फोबिया है, जो पावर गेम है, जो चीज़ है, उससे निकलने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं हो सकती। सवाल है क्या इस पर पूरा बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है कि हम इतने ज़्यादा मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों को जोड़े टीम के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो फोबिया है उससे टीम को उबार सके, निकाल सके, क्योंकि इसके बाद ओलंपिक भी है, वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप भी होगा। तो भारत की टीम को कम से कम इस मामले में उस फोबिया से निकलने की ज़रूरत है। बाकी जो हम बात कर रहे हैं, जो टीम हमारी खेली है, कई जगह बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। क्रिकेट की हम बात करें, राहुल जी कहते हैं कि क्रिकेट की तुलना में हॉकी को कम प्रमोशन मिलता है, लेकिन क्रिकेट में अगर हम महिला क्रिकेट की बात करें, भारत की लड़कियों ने कल का मैच जरूर वो हारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वो क्रिकेट में हारे, लेकिन गजब की फील्डिंग थी, बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग थी, हम बड़ा अच्छा खेले, और जैसे कहता है ना, हम हारे जरूर लेकिन हम लड़कर हारे। तो ये जो चीज़ है लड़कर हारने वाली, वो आनी चाहिए। भले ही हम ना जीते लेकिन सरेंडर ना करें। आपकी राय कि ऑस्ट्रेलिया फोबिया से कैसे बाहर निकलने की जरूरत है? और एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि इंडिविजुअल गेम पर भी जोर देने की जरूरत है, क्योंकि एक टीम होती है, 15-20 खिलाड़ी जाते हैं और एक मेडल लेके आते हैं। भारत में बहुत सालों से इस पर बात हो रही है कि आप इंडिविजुअल गेम पर बात करिए, तो जो ब्रजेश तोमर जी ने कहा है कि इस बार सबसे सुखद ये रहा कि भारत के एथलेटिक्स ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। लंबी कूद में आप देखिए कि गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। जो इसके बाद हमारे जो धावक थे वो भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। आपकी राय? बिल्कुल, देखिए अभी जो खेलों को उपलब्धियां हमें मिली, हमें पहले उसका सकारात्मक पक्ष अगर हम देखें तो ये सरकार के स्तर पर और समाज के स्तर पर, ये दोनों किस्म की जागरूकता के बाद ही ये हुआ है जी। चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य की सरकारें हों। पिछले 1-1.5 दशक में खेल को लेकर के माहौल बदला है, बजट बदला है, सुविधाएं बदली हैं। तो यदि आज हमें पिछले साल, 2 साल, 3 साल में कोई उपलब्धि मिल रही है तो पिछले 10-15 सालों की मेहनत का परिणाम है। वो जो एकेडमी काम कर रही है, जो चीजें काम कर रही है, धीरे धीरे खिलाड़ी तैयार होते हैं, माहौल बनता है। तो अगर देश की सारी जो खेल विधाओं, खेलों के जो लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने मेडल जीते हैं और एक जीवट दिखाया है, जीतने की जो भावना है वो दिखाई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई टीम हम अगर अंतिम 3, अंतिम 2 में आके हारते हैं तो उस प्रदर्शन को बहुत खराब मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि फाइनल में आके कोई टीम हारी है या सेमीफाइनल में जाके भी हारे हैं तो हम वहां तक आए हैं, बस थोड़े से और एक पुश करने की जरूरत है। आपकी इस बात में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। टेबल टेनिस के मामले में हमारे 40 वर्षीय खिलाड़ी हैं, उनका नाम है अंचिता शरद कमल। उन्होंने इंग्लैंड के प्लेयर को हराया है, और ये जबरदस्त बात है कि 16 साल के बाद टेबल टेनिस में भारत ने गोल्ड मेडल लिया है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जो ब्रजेश तोमर जी ने और बाकी हम सब साथियों ने बात की है कि 40 साल की उम्र है, लेकिन जो जज्बा है, जो जोश है, उसने इंग्लैंड के जो लोकल दर्शकों की ताकत थी, इसके बाद भी वो जीत कर आए हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है जिसमें ये साबित होता है कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी किसी फोबिया से ग्रस्त अगर ना हो तो वो किसी से कम नहीं पड़ते। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को लेकर के जो बार बार बात आती, खासतौर पे हॉकी में जो बात आती, तो ऑस्ट्रेलिया कई सालों से की मेहनत है, वो भी एक लंबी सतत प्रक्रिया से गुजर के वो टीम वहां तक पहुंची है। तो और ये बात सही है कि भारतीय हॉकी टीम का जो हम प्रदर्शन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने कमजोर होता है, तो वो इसकी वजह है कि उन्होंने उस खेल की तकनीक को और उसको लगातार उस पर काम किया है। वो बहुत फास्ट खेल खेलते हैं, और खेल के साथ आप क्रिकेट हो या हॉकी, वो साथ में खेल भी खेलते हैं और एक मनोवैज्ञानिक खेल भी खेलते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह से टीम पर असर पड़ता। आज भी उन्होंने जो है भारतीय टीम का, आज हॉकी की टीम को उन्होंने अपनी पिच पे खिलाया एक तरह से। वो उन्होंने इतना दबाव बना दिया कि उसके बाद वो जैसा चाह रहे थे भारतीय टीम वैसा खेलने लगी थी। बिल्कुल, ये हालत हो गई थी। तो ये एक मनोवैज्ञानिक बीच में तो कई बार लगा कि ये गोल कहीं 8-10 तक ना पहुंच जाए, 7 पर ही रुक गया। ये भी एक बड़ी बात है। मैं लौटूंगा आपके पास। ब्रजेश जी, दरअसल एक जमाना था क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का, तब पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा दबाव था। उसके पहले वेस्ट इंडीज का जमाना था, वेस्ट इंडीज की टीम पूरी दुनिया को डोमिनेट करती थी क्रिकेट के मामले में। अगर हम बात करें इयान चैपल, ग्रेग चैपल, थॉमसन, लिली, उसके बाद की जो टीम थी उसने काफ़ी कुछ डोमिनेट किया। लेकिन अब लगता है कि क्रिकेट में तो ऑस्ट्रेलिया का फोबिया खत्म हो गया, हॉकी में लेकिन लंबे समय से बरकरार है। क्या लगता है कि ये भी कभी खत्म होगा या चलता रहेगा? ब्रजेश जी, रिपीट करें क्वेश्चन, आवाज क्लियर नहीं है। दरअसल मैंने कहा कि एक जमाना था
जब क्रिकेट में कभी दबदबा था वेस्ट इंडीज का, कभी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, जैसा भी हम हॉकी की बात कर रहे हैं कि हॉकी में भी ऑस्ट्रेलिया काफी लंबे समय से पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही है, तो ये कहना कि हॉकी में जिस तरह से क्रिकेट में हमने ऑस्ट्रेलिया को पीटा है कई बार, क्या हॉकी में भी हम पीट पाएंगे ऑस्ट्रेलिया को, उसके फोबिया से बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हम जल्दी देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मैं हॉकी को बहुत फॉलो करता हूँ जी। तो मैंने उस तरह से, जिस तरह से अपना भी गेम इंप्रूव होते हुए देखा है, स्पेशली मेंस हॉकी का, तो और मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ और हमें भी ये सिखाया जाता है, और एक स्पेशली चीज ये है कि मेंटली आप कितने स्ट्रांग होकर ग्राउंड पे उतर रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुझे अभी हॉकी से पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी ये जो चीज हमारे ऑस्ट्रेलिया अभी हो रही है हमारे प्लेयर्स पे, उससे हम बहुत जल्दी हॉकी निकलेगी, और जिस तरह से हमने अभी क्रिकेट में डोमिनेट किया है उस तरह हम हॉकी में भी बहुत जल्दी डोमिनेट करेंगे। और इस बार जैसा कॉमनवेल्थ खेल में दिखा है, तो उससे ये लगता है कि निश्चित तौर पे बाकी खेलों पे भी हम और डोमिनेट करेंगे। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, वैसे जमाना शुगर का भी है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, मन खुश हो गया है। सवाल है कि जो उसका फोबिया है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, आप खुद बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश आपको जानता है। सवाल है कि जो आपने जिक्र किया कि उनका मनोवैज्ञानिक दबाव किस तरह से निकले, और जो आपने कहा कि जिस ढंग से आप हॉकी टीम को देख रहे हैं, जल्द ही ओलंपिक और वर्ल्ड कप में हम इससे निकलेंगे बाहर और अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि टीम में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात है और हम वहां आके टूट जाते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। सुशील ठाकुर जी, आपने सुना ब्रजेश जी को हॉकी के बारे में, हम सब की तरह वो भी बड़े मैंने नाउम्मीद नहीं बल्कि उम्मीद से है कि हिंदुस्तान का भविष्य हॉकी में बेहतर होगा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को पटकनी जरूर देंगे। आपकी राय? जी बिल्कुल सही है, मैं ब्रजेश तोमर जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि इंडिया, मैंने बताया ना अभी, हमने वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन को हराया है, वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन को हराया है, जर्मनी को हराया है, हमने हॉलैंड को हराया है और अभी रिसेंटली हराया है। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर जर्मनी और स्पेन है। बिल्कुल, क्योंकि एक दबाव ऑस्ट्रेलिया का शुरू से रहा है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा निकलने में टाइम रहे, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 महीने में हम उससे भी पार पा लेंगे और हम ऑस्ट्रेलिया को भी ऑस्ट्रेलिया में ही जाकर शिकस्त देंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। टीम अच्छा खेल रही है, टीम का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, टीम का बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। आज आपके पास जो एक खिलाड़ी बाहर जाता है उसको अंदर आना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, तो टीम के पास स्ट्रेंथ अच्छी है, टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जहां ललित कुमार जैसे फॉरवर्ड हैं, मनप्रीत जैसा कप्तान है, तो मुझे लगता है कि टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि हम भारतवर्षी हैं। हमें लगता है कि सुशील जी, मेरी अगर आपने देखो, जैसे ब्रजेश जी और हम सब बात करें कि रात में हम 2-2 बजे तक जाकर मैच देखते थे, जो भारत के वेटलिफ्टर की हम बात करें, मिजोरम की तरह नॉर्थ ईस्ट के हमारे बहुत ही यंग 19 साल के वेटलिफ्टर हैं जेरेमी लाल रिनुंगा, इन्होंने जिस ढंग से फाइट करके वेटलिफ्टिंग में गोल्ड भारत को लिया था, मुझे वो उनका चेहरा भूला नहीं, तो मुझे लगता है कि ये भारत के असली हीरो बनेंगे आगे जाकर। वैसे अगर हम आज की बात करें तो बैडमिंटन में लक्ष्य सेन जो उत्तराखंड से आते हैं, उन्होंने जिस ढंग से बैडमिंटन में भारत को गोल्ड दिलाया है, ये 2-4-5 चेहरे ऐसे जो बताते हैं कि भारत अब बदल रहा है और खेल के मामले में भी जो उसकी नई पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो काफ़ी कुछ दमदारी से काम कर रही है। आप उनके चेहरे मोहरे पर मत जाएं। जो वेटलिफ्टिंग में जेरेमी की हम बात करेंगे तो वो काफ़ी दुबले पतले और बहुत बच्चे से दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने उसमें गोल्ड लेकर आए, तब लगा कि ये दुबले पतले से दिखने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो दरअसल उनके भीतर लोहे जैसी मजबूती है, इस्पात की तरह हो रहे हैं। ट्रिपल जंप में एल्डोस पाल, अब्दुल्ला अबू बकर दोनों गोल्ड सिल्वर लेके आए, और रेस वॉक में पहली बार हम संदीप कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, जेवलिन में अन्नू रानी ने दिलाया, और आपने मतलब पहली बार एथलेटिक्स में 8 मेडल लेके आए सर हम। बिल्कुल। और बॉक्सिंग में अगर देखेंगे तो अमित पंचाल तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, निखित जरीन ने क्या परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद नीतू ने क्या परफॉर्मेंस किया है, तो मतलब कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत अच्छा कर रही है। और जो लगता है कि आप आज हमें जो 22 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, 16 सिल्वर मिले हुए हैं, 23 ब्रॉन्ज मेडल मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए, उस कंडीशन में कि जो आपने पहले बोला था कि हमारा शूटिंग और तीरंदाजी 2 गेम नहीं थे, उसके बाद हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं। अगर वो होते तो हमारा मेडल टैली और तगड़ा होता। बिल्कुल। मैं जल्दी से ब्रजेश जी से एक अंतिम टिप्पणी ले लूंगा। ब्रजेश जी,
भारत के खिलाड़ियों पर जो आपकी राय है वही हमारी भी राय है। बहुत उम्मीद है आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत काफ़ी कुछ करके दिखाएगी। लेकिन मैंने जिक्र किया कि जो 2 बच्चे हमने देखे, जेरीमे की बात करें वेटलिफ्टिंग में और बैडमिंटन में बात करें लक्ष्य सेन की, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। आपकी अंतिम टिप्पणी की जो नई जनरेशन है वो इंडिया के लिए, भारत के लिए क्या आगे कर सकती है? सर निश्चित तौर पे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है और जिस तरह से प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है जी। तो पूरी उम्मीद हमें ये लगानी चाहिए कि अब भारत हर खेल में इस तरह से आगे बढ़ेगा और इसका असर हमें अगले ओलंपिक में देखने को मिलेगा, जहां वहां भी हमारे मेडल की टैली बढ़ेगी। ये पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। रंजन जी, कुछ आपकी अंतिम टिप्पणी है इस पर? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान सिर पे उठा के लेता है, उनको अपने कंधे पर बिठा के घूमता है, प्लेयर्स को भी यदि हिंदुस्तान अपने कंधों पर लेकर के घूमे ना तो ये जो मनोबल जो उनका गिर रहा है ये एकदम से ऊंचा उठेगा। तो जरूरत है पूरे हिंदुस्तान वासियों को इन खिलाड़ियों का मनोबल को बहुत ऊंचाई के साथ में, बहुत सम्मान के साथ में आगे लेके जाए। बिल्कुल। जी आशीष जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर? मुझे लगता है कि ये खेलों की ये जो शुरुआत है एक नया दौर है, इस नए दौर को अभी और परिपक्व होने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हम बिल्कुल उस जगह पर आके, ये वो मोमेंटम है, हम जब उस जगह पे खड़े हैं जहां से अब ऊपर ही जाना है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जी 2010-2018 की हम बात करें तो भारत के मेडल तो ज्यादा थे लेकिन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय खेल का अभी स्वर्णिम समय आना बाकी है। अभी तो जो स्थिति है वो कुल मिलाकर वो बहुत बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।